हेलो माय डियर स्टूडेंट। ग्रामर स्टूडेंट, आज से हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। ठीक है जी। ये ग्रामर हम आपको नर्सरी से 12th क्लास तक की टोटल ग्रामर पढ़ाएंगे। ठीक है। आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं ग्रामर से। तो हम ये ग्रामर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे ताकि आप अच्छी तरह समझ सके। अगर आप इस ग्रामर को पढ़ते हैं तो आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों का आपको इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर दोनों ही आपकी कंप्लीट होती ही चली जाएंगी, है ना। तो देखिए, हमें ग्रामर क्यों पढ़नी चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई सेंटेंस सेंटेंस है, दिस इज माई बुक। तो कोई पूछने लगे इसमें माई क्या है ना। आपने ग्रामर नहीं पढ़ी, व्याकरण नहीं पढ़ी, तो आप नहीं बता पाएंगे इसमें माई क्या है ना। तो इसलिए शब्दों को समझने के लिए, वर्णों को समझने के लिए, लेटर और वर्ड्स को समझने के लिए आपको, और उनका सेंटेंस में कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का कौन सा निश्चित स्थान है, उसे समझने के लिए आपको ग्रामर पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। तो आज हर रोज एक टॉपिक क्लियर करेंगे। इसमें हम आपको कुछ जनरल बातें भी बताएंगे। ठीक है। तो ये सब कुछ हमने अपने हाथों से ही लिखा हुआ है। तो देखिए, ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण, या फिर हम इसे शब्दानुशासन भी कह सकते हैं, है ना। तो ग्रामर है क्या है? देखिए, अगर आप इसे लिखना चाहें, आप सोचे बार बार कि भाई आपको वीडियो ना देखनी पड़े, तो आप इसे पॉज करके आप इसे अपने एक रजिस्टर बना ले, उसमें भी लिख सकते हैं। आपको इसमें बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है ना। बहुत हद तक ऐसी बातें पता चलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमें व्याकरण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि ये है क्या। क्यों पढ़े हम व्याकरण, है ना। ग्रामर हम क्यों पढ़े? तो देखिए, ग्रामर को हिंदी में कहते हैं व्याकरण, यानी कि शब्दानुशासन, द रूल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के नियम। फॉर एग्जाम्पल, इनके उदाहरण के लिए, फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स, यानी कि शब्द कैसे बनते हैं, और ज्वाइनिंग वर्ड्स, और शब्दों को कैसे जोड़ा जाता है, टुगेदर इन ए सेंटेंस। जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, तो उसमें हम भाई उस शब्दों को कैसे जोड़ेंगे। ठीक है। यही ग्रामर है। भाषा में शब्द रचना और वाक्य रचना, है ना। शब्द रचना यानी कि शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य रचना वाक्य कैसे बनते हैं, के नियम व्याकरण कहलाते हैं, है ना भाई। तो व्याकरण क्या है? आप समझ गए होंगे कि शब्दों को कैसे बनाए हैं, या वाक्यों को कैसे बनाए, या जो हमारे लेटर है उन्हें हम कैसे बनाए, किस ध्वनि के लिए किस लेटर का प्रयोग करते हैं, ये सब भी हम ग्रामर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। Grammar is generally defined as the set of rules that explain how words are used in a language through both writing and speaking, है ना। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन थी, और ये इसकी हिंदी है नीचे। व्याकरण को व्याकरण को नियमों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्याकरण क्या है? ए द सेट ऑफ रूल्स, है ना, यानी कि नियमों का समूह है जो यह बताता है कि भाषा में शब्द व वाक्य का उपयोग लिखने बोलने में कैसे किया जाता है। भाषा को शब्दों के रूप में लिखना,
भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो भाई व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना सिखाता है। अगर हम हमसे व्याकरण नहीं आती, देखो भाषा सभी सीख लेते हैं, बचपन से ही बच्चे बोलते हैं तो उन्हें बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वे किसी स्कूल में भी नहीं जाते, लेकिन वे शुद्ध नहीं सीख सकते। उसे अगर लिखना चाहे तो वे लिख नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते हैं, है ना। और लिखने के लिए हमें शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध कौन कराएगा? व्याकरण, यानी कि ग्रामर। तो हमें ग्रामर क्यों पढ़ते हैं हम? ताकि हम लिखने, पढ़ने और बोलने के नियम को सीख सकें। अब इसकी तीसरी डेफिनेशन है या द साइंस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का विज्ञान है। टू रीड, पढ़ना, राइट लिखना, एंड स्पीक माने बोलना ए लैंग्वेज इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड ग्रामर। यानी कि ग्रामर क्या है? ग्रामर एक विज्ञान है जो हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सिखाता है ना। हिंदी व्याकरण के जो जनक हैं वे दामोदर पंडित हैं। जो हिंदी व्याकरण लिखी वे किसने लिखी? दामोदर पंडित ने। अर्लिंडे मरे को ग्रामर का जनक कहा जाता है, इंग्लिश ग्रामर का जनक कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने आपको बताया कि ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, है ना। कल हम आपको भाषा के बारे में समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर स्टूडेंट आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।